स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 38वीं पुण्यतिथि रविवार को राजघाट मंदिर स्मारक पर श्रद्धा पूर्वक मनाई गई, जिसमें यूपी बिहार से आए हुए समाज सेवियों, कवि, साहित्यकारों ने समतामूलक समाज के प्रणेता बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देश में किए गए उनके अतुलनीय योगदानों को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दी रविदास समिति के सदस्य मंदिर के कार्यकारी प्रभारी मदन लाल भगत ने, जो बहन मीरा कुमारी के विचारों को पढ़कर सुनाया। मुख्य अतिथि आचार्य महंत डॉक्टर भारत भूषण ने अपने उद्बोधन में कहा, बाबू जगजीवन राम युग पुरुष थे। वे देश में छुआछूत पाखंड की दीवार को गिराया, समतामूलक समाज का पथ निर्मित किया। वे गुरु रविदास के सच्चे उपासक रहे। साहित्यकार डॉक्टर जयशंकर जय ने कहा कि काशी में राजघाट स्थित गुरु रविदास का मंदिर उनका स्तंभ है, जो सर्व धर्म समता का प्रतीक एवं गंगा जमीनी संस्कृति का द्योतक है। वे सामाजिक समरसता के पोषक व उन्नतशीलता के जननायक थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद अमर देव यादव, पार्षद बबलू शाह, पुजारी राम विलास दास, गोरख यादव, महेश ब्रजेश, रमेश गुप्ता, अनुराग द्विवेदी, मदन मोहन चक्रवर्ती, कल्लू प्रसाद आदि लोग शामिल रहे। मैं आचार्य श्री महंत भारत भूषण दास, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान श्री गोवर्धन उनके श्री महंत। आज किस तरह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है? आज भारत के उप प्रधानमंत्री, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धा और दलितों के मसीहा पूज्य बाबू जगजीवन राम की ये 38वीं पुण्यतिथि पर हम सब उपस्थित हैं और हम सब ने और समाज के लोगों ने, विभिन्न विधाओं के लोगों ने आकर के बाबूजी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बाबूजी के जो विचार थे, बाबू जगजीवन राम का जो संदेश था, उसको हम लोगों ने लोगों के बीच में बताने का प्रयास किया। सच में बाबू जगजीवन राम जो है इस युग के महापुरुष थे और दलितों के सबसे बड़े नेता में थे। उन्होंने समतामूलक समाज की संरचना किया है और मैं ये मानता हूँ कि वो भारत की राजनीति में गुरु रविदास जी को मानने वाले सबसे बड़े राजनेताओं में से एक थे और यही कारण है कि उन्होंने, जहाँ पर ये हम सब मूर्ति पर बाबूजी के माल्यार्पण कर रहे हैं, ये गुरु रविदास जी का ये मंदिर भव्य बनी हुई है, जहाँ पर गुरु रविदास जी ने ही मूर्ति पत्थरी तैराया था। तो बाबूजी गुरु जी के प्रति अगाध प्रेम थे और बाबूजी का नाम भी जो गुरु रविदास जी की जो वाणी है उसी से लिया गया है, संगत सरणी तुम्हारी जगजीवन राम मुरारी। तो जो जगजीवन शब्द आया है वो गुरु रविदास जी की वाणी से ही आया है, क्योंकि गुरु रविदास जी को उनका पूरा परिवार मानता था। इसलिए हम सब की भावना है बाबूजी के प्रति कि जब तक हम सब जीवन में रहें और अनंत काल तक बाबूजी ऐसे ही हम सब उनको याद करते रहें और उनका जो समतामूलक संदेश है वो जन जन तक पहुँचे। मैं मदन लाल भगत, रविदास स्मारक का जो है कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पर आज बाबूजी की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। बाबूजी ने अपने जीवन काल में बहुत वंचित और शोषित के लिए बहुत संघर्ष किया और वो और जो है उन्होंने जो सभा जो है रविदास महासभा 1934 में पहली बार जो उन्होंने इसका गठन किया था, ये रविदास अनुयायियों के लिए ये प्रथम इतनी बड़ी सभा का किया था। इस उपलक्ष्य पे जो है हम महानायक को जो है हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं वीरेंद्र कुमार बबलू, गुरु रविदास मंदिर में सेवादारी का कार्य करता हूँ और आज हम लोग बाबूजी की 38वीं पुण्यतिथि पे माल्यार्पण का कार्यक्रम रखे हैं और जिसमें सारे लोग बिहार से, यूपी से सारे लोग आए हैं और बाबूजी को माल्यार्पण कर रहे हैं।
कौमी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बाबूजी की 38वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मैं डॉक्टर जयशंकर जय, कवि साहित्यकार, काशी। आज हम लोग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, समतामूलक समाज के प्रणेता बाबू जगजीवन राम की 38वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। बाबू जगजीवन राम ने अपने जीवन में 3 सबसे बड़ा काम किया, जिसके लिए वह युग युग तक याद किए जाएंगे। पहला, उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। दूसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, जब हमारा देश भूख से मर रहा था, हमारे देश में इतनी खाद्यान्न नहीं थी, हम विदेश पर अन्न के लिए निर्भर थे, बाबू जगजीवन राम ने डॉक्टर स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे मिलकर के उन्नतशील बीज का उन्होंने देश में विकास किया और हमारा पूरा देश आत्मनिर्भर हो गया। तीसरा, बाबू जगजीवन राम ने सबसे बड़ा काम जो किया, काशी के गंगा घाट पर ये जो गुरु रविदास जी का मंदिर सर्वधर्म स्वभाव के लिए स्थापित किया, वो पूरे दुनिया में कीर्ति स्तंभ है। इस मंदिर ने ये संदेश दिया कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है। मैं कवि के नाते मैं बाबू जगजीवन राम के ऊपर अपनी 4 पंक्ति की कविता सुनाना चाहता हूँ। अमर रहे जग जीवन राम, अमर रहे जग जीवन राम, पूर्ण तिथि पर उन्हें प्रणाम, अमर रहे जग जीवन राम। समता मूलक दीप जला के, समता मूलक दीप जला के, श्री कृष्ण राम सा हुए समान, अमर रहे जग जीवन राम, अमर रहे जग जीवन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।